दोस्तों, मैं लाला लीलू लाल अपने YouTube चैनल टीवी लाला लीलू लाल के माध्यम से आप सभी का अभिनंदन करता हूं। आप मेरा अभिनंदन स्वीकार करें। पुखराज रत्न कितने तरह के होते हैं और असली पुखराज कौन सा होता है और असली पुखराज में कौन सी खूबी होती है। हाँ दोस्त, आज मैं आपको बताऊंगा पुखराज रत्न का माया जाल। आज मैं आपको बताऊंगा बाजारी पुखराज, किताबी पुखराज, कुदरती पुखराज और असली पुखराज में क्या अंतर है। आज आप इस बेहद जटिल सवाल का जवाब मेरे पिछले 2 दशकों के अनुभव के आधार पर जानोगे। इस सवाल का जवाब दोस्तों आपको कोई नहीं देगा। उसको कम से कम 20 साल का जैमोलॉजी का, रत्नों का अनुभव होना जरूरी है। वही व्यक्ति आपको इस सवाल का जवाब देगा कि पुखराज रत्न कितने तरह के होते हैं, असली पुखराज कौन सा होता है और असली पुखराज में कौन सी खूबी पाई जाती है। बाजार में जो पुखराज बिकते हैं उन्हें मैं बाजारू पुखराज कह रहा हूं। किताब में, पुस्तक में, बुक्स में जो पुखराज रत्न हमें पढ़ाया जाता है, बताया जाता है, उसे मैं किताबी पुखराज कह रहा हूं। धरती मां जो पुखराज रत्न देती है उन्हें मैं कुदरती पुखराज कह रहा हूं। और जो असली पुखराज है, बृहस्पति ग्रह का स्वामी रत्न है, उसको मैं असली पुखराज बोलूंगा। और जो ज्योतिष के लिहाज से सौभाग्यशाली पुखराज होता है, असली पुखराज होता है। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं बाजारू पुखराज से। बाजार के अंदर काफ़ी तरह के पुखराज होते हैं क्योंकि पीले रंग के नगीने को पुखराज माना जाता है। जनमानस के अंदर प्रचलित है कि जो पीले रंग का नगीना होता है वो पुखराज होता है। जनमानस की इसी भोलेपन का फायदा रत्न जगत के ठग लोग उठाते हैं। वो किसी भी पीले रंग के नगीने को पुखराज कह के बेच देते हैं, जिसके अंदर कांच आ गया, सिंथेटिक रत्न आ गए, कुछ रंगे हुए भी रत्न आ गए और कुछ ऐसे उपरत्न भी हैं जो होते तो असली हैं और पीले रंग के होने के कारण उन्हें पुखराज कह के बेच दिया जाता है। इनमें एक प्रमुख रत्न है सिट्रीन, सुनहला, जो सोने जैसे रंग का होता है, हूबहू पुखराज जैसा दिखता है। तो इसे सुनहला पुखराज के नाम से बाजार में बेचा जाता है। जबकि ये पुखराज का उपरत्न होता है, सच्चा उपरत्न होता है, पीले रंग का कुदरती पत्थर होता है, परंतु ये असली पुखराज नहीं होता। ये एक प्रमुख बाजारू रत्न है, बाजारू पुखराज है, जो हूबहू पुखराज जैसा दिखाई देता है, पुखराज से सुंदर दिखाई देता है, पीले रंग का बिल्कुल चमकता दमकता सिट्रीन, जिसका नाम है सुनहला, जिसे सुनहला पुखराज के नाम से इसका सोने जैसा रंग होता है, बिल्कुल पीला। हल्के पीले और गहरे पीले रंग के भी सुनहले पाए जाते हैं। तो बाजारू पुखराज बताया आपको काफ़ी तरह के होते हैं, हीटेड, ट्रीटेड, सिंथेटिक, इमिटेशन। कुछ उपरत्न जो असली होते हैं उनमें से एक प्रमुख रत्न सिट्रीन, ये बाजारू पुखराज हैं। जो आपका सिट्रीन है
असली पत्थर होता है, परंतु पुखराज नहीं होता। अब हम बात करते हैं दोस्तों किताबी पुखराज की। हमारे वैज्ञानिकों ने सभी रत्नों पे अध्ययन किया है और उनकी व्याख्या किताबों में की है। किताबों में बताया जाता है, खासकर पश्चिमी साहित्य जगत की जो जैमोलॉजी की किताबें हैं, उन किताबों में टोपाज नाम के रत्न को पुखराज के रूप में पढ़ाया जाता है। तो पहली तो बात ये ध्यान रखिए कि जो टोपाज है वो काफ़ी सारे रंगों में पाया जाता है और इसमें पीला रंग तो बहुत ही रेयर है, मुश्किल से मिलता है। परंतु पश्चिमी जगत के विद्वानों ने टोपाज को पुखराज रत्न के रूप में किताबों में दर्ज किया है। तो यहाँ पे भ्रम पैदा होता है कि असली पुखराज टोपाज है और काफ़ी सारे लोग ऐसा ही समझते हैं, जबकि ये भी गलत है। टोपाज की हार्डनेस 8 होती है, मैं आपको बताना चाहूँगा, असली पुखराज से बहुत कम होती है। असली पुखराज टोपाज को काट देगा, मिनट एक लगाएगा, ज़्यादा टाइम नहीं लेगा, क्योंकि असली पुखराज इससे ज़्यादा हार्ड होता है, ज़्यादा मजबूत होता है टोपाज से। तो ये है किताबी पुखराज। जब आप किताबों में पुखराज की जानकारी प्राप्त करते हो तो वहाँ पे भी आपको गलत पुखराज की जानकारी दी जाती है। अब हम करते हैं कुदरती पुखराजों की बात। वो पुखराज जो हमें धरती माँ देती है। दोस्तों, जो धरती माँ पुखराज देती है उसको अंग्रेजी में बोलते हैं स्पायर। तो धरती माँ काफ़ी तरह के स्पायर देती है, अलग अलग रंगों के, जिसमें से जो नीले रंग का स्पायर होता है वो तो नीलम कहलाता है, और बाकी जितने भी रंग हैं इन्हें आप फैंसी कलर के कह सकते हो। फैंसी कलर के यानी कि नीले रंग को छोड़ के जितने भी रंग के स्पायर हैं उन सबको हम कुदरती स्पायर कह सकते हैं, कुदरती पुखराज कह सकते हैं। तो धरती माँ अलग अलग रंगों के पुखराज देती है। ये सारे असली होते हैं, धरती माँ देती है, जिसे अंग्रेजी में सफायर बोला जाता है। ये है कुदरती पुखराज। जो असली पुखराज है, जो कुदरती पुखराज है, जो धरती माँ इतने तरह के पुखराज दे रही है, उनमें से कुछ ही पुखराज असली पुखराज होते हैं। बाकी होते तो वे पुखराज हैं, परंतु उनकी ज्योतिष के लिहाज से, बृहस्पति ग्रह के दृष्टिकोण से कोई अहमियत नहीं होती बाकी पुखराजों की, मैं ये कहना चाहता हूँ। तो जो धरती माँ अलग अलग तरह के नेचुरल स्पायर प्रदान करती है, अलग अलग रंगों के, उनमें से जो पीले रंग के स्पायर होते हैं उन्हें हम असली पुखराज बोलते हैं। अभी यहाँ पे भी क्लाइमेक्स बाकी है असली पुखराज का। तो बताया जो कुदरती पुखराज होते हैं वे तो खूब सारे होते हैं। उनमें से जो पीले रंग के, जिनके अंदर पीले रंग की आभा पाई जाती है जिन पुखराजों में, वो असली पुखराज कहलाते हैं। वही रत्न बृहस्पति ग्रह के स्वामी रत्न कहलाते हैं। स्पायर पुखराज तो इस पृथ्वी पे काफी सारे देशों में पाए जाते हैं। पृथ्वी के अलग अलग भागों में पाए जाते हैं, लगभग सभी महाद्वीपों में स्पायर यानी कि पुखराज पाए जाते हैं। परंतु दोस्तों, असली पुखराज धरती के हर एक हिस्से में नहीं पाया जाता। ये सौभाग्य भारतीय उपमहाद्वीप के देशों को प्राप्त है।
यानी कि जो एशिया महाद्वीप है उसका भी छोटा सा हिस्सा नीचे का दक्षिण एशिया, पृथ्वी के केवल इस हिस्से में पाया जाने वाला पीले रंग का स्पायर असली पुखराज कहलाता है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, असली पुखराज के अंदर ये एक खूबी है। धरती पे और कहीं पे भी जो पाया जाता है स्पायर, वो पुखराज नहीं होता असली। असली पुखराज तो केवल दक्षिण एशिया क्षेत्र में पाया जाता है, वो भी 2-3 गिने चुने देशों के अंदर। और यहाँ पे जो असली पुखराज है इसका एक विशेष नाम है दोस्तों, मैं ये भी बताना चाहूंगा। जो बड़े बड़े व्यापारी लोग हैं जो पुखराज का लेन देन करते हैं, तो वो पुखराज को पुखराज कह के नहीं मांगते जब उन्हें असली पुखराज लेना होता है। तो जब वो पुखराज कह के मांगेंगे तो उन्हें कुदरती पुखराज दे दिए जाएंगे, खूब सारे। कुदरती पुखराज में बताया ना, काफ़ी तरह के कुदरती पुखराज है जो धरती के अलग अलग हिस्सों में पाए जाते हैं, वो सारे पुखराज हैं। अगर आप पुखराज कह के मांगोगे बड़े व्यापारी लोग, तो उन्हें सभी तरह के पुखराज दे दिए जाते हैं। परंतु जब असली पुखराज लेना होता है व्यापारी को, तो वो उसके लिए एक विशेष नाम का प्रयोग करता है। वो नाम है पुष्पराग, पुष्पराग, रतन पुष्पराग, यानी कि जो पुष्पों में राजा है, जो फूलों में राजा है। धरती पे जो कुदरती पुखराज पाए जाते हैं उनमें रंगों की इतनी भी भिन्नता पाई जाती है जितनी भी भिन्नता धरती पे फूलों के रंगों में पाई जाती है। यानी कि धरती पे जितने तरह के फूल पाए जाते हैं उतने तरह के कुदरती पुखराज पाए जाते हैं। परंतु उनमें सभी कुदरती पुखराजों में जो राजा है वो पीले रंग का असली पुखराज है। असली पुखराज के अंदर एक विशेष खूबी मैं फिर आपको बताना चाहता हूं कि जो असली पुखराज है वो केवल भारत के इर्द गिर्द के देशों में ही मिलता है और कहीं नहीं मिलता इस धरती पे। ठीक है, वो सपायर है, सब कुछ है, वो असली भी है, नेचुरल भी है, कुदरती भी है, लैब टेस्ट में सब कुछ आएगा। परंतु हमारा ज्योतिष जगत उसे असली सपायर नहीं मानता, असली पुखराज नहीं मानता। हमारा ज्योतिष जगत उन सपायरों को असली पुखराज नहीं मानता। असली पुखराज तो वही है जो दक्षिण एशिया में जन्म लेते हैं और जिनका रंग पीला होता है। सपायर तो कुदरती पुखराज तो खूब सारे देशों में पाए जाते हैं, परंतु उन सभी देशों में असली पुखराज नहीं मिलते। ये एक असली पुखराज की विशेष खूबी है दोस्तों। अन्य जगह से मिलने वाले स्पायरों को असली पुखराज का दर्जा नहीं दिया जाता। हिंदुस्तान में, वर्ल्ड में तो बताया ना, टोपाज को भी पुखराज माना जाता है, सिट्रीन को भी पुखराज माना जाता है, और अन्य श्रेणी के जो पुखराज पाए जाते हैं रंग बिरंगे, उन्हें भी पुखराज माना जाता है। वर्ल्ड की बात छोड़ो, जहां हम हिंदुस्तान में रहते हैं, हमारे हिंदुस्तान के ज्योतिष शास्त्रों के अनुसार जो एक असली पुखराज है वो पीले रंग का स्पायर होता है। और पीले रंग का स्पायर होने के साथ साथ वो दक्षिण एशिया के अंदर मिलने वाला स्पायर क्रिस्टल ही असली पुखराज कहलाता है। बाकी जगह से मिलने वाले स्पायर क्रिस्टल चाहे वो पीले ही रंग के क्यों ना हो, वो स्पायर की श्रेणी में, वो असली पुखराज की श्रेणी में नहीं रखे जाते। दोस्तों, ये पुखराज रत्न का मायाजाल मैंने पिछले 20 सालों से भी अधिक सालों में समझा है और आपको सरल शब्दों में समझाने की कोशिश की है। आप मेरी इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर आप राशि रत्नों की सच्ची, सटीक, सरल, वैज्ञानिक, प्रमाणिक जानकारी जानना चाहते हैं तो आप
यूट्यूब पर सर्च कीजिए लाला लीलू लाल। अगर आप मेरे बारे में, लाला लीलू लाल के बारे में विस्तार से जानना चाहते हैं, डिटेल में जानना चाहते हैं, तो गूगल पर सर्च कीजिए लाला लीलू लाल। अगर आप मुझसे मिलना चाहते हैं, मुझसे असली रतन लेना चाहते हैं और मेरा एड्रेस प्राप्त करके मुझसे मिलना चाहते हैं, मेरी लोकेशन जानने के लिए गूगल मैप पर सर्च कीजिए लाला लीलू लाल। अच्छा दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक।